तो आज हमारी समर कट सीरीज़ का एपिसोड 14 था। आज हमारा लेग्स डे था। तो जब भी आप कोई कट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें आप इम्पॉर्टेंट है कि अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर दो, क्योंकि आपका जो मेन गोल होता है वो ये होता है कि आपने कैलोरीज़ को कम करना है और जो डेफिसिट है वो क्रिएट करना है। वो किस तरह से होता है, या तो आप डाइट को कम कर लो या आप एक्टिविटी इंक्रीज़ कर दो। तो एक छोटी सी टिप ये है कि आप डेली रूटीन में जो काम करते हो ना, उसमें एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जांपल मार्केट जाना या किसी भी काम से बाहर जाना। तो मेरे पास ये साइकिल है, एक फैसिलिटी है जिसको मैं अवेल करता हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप वॉक करके जाओ। अगर वो 700-600 मीटर्स है तो आप वॉक करते हुए जाओ। आपका आने जाने का 1.2-1.3 किलोमीटर्स बनेगा। अराउंड 1500 to 1600 स्टेप्स हैं। तो आप इस तरह से एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ करोगे जो आपको पता भी नहीं लगेगा, और यही छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो है वो आपका वो डेफिसिट क्रिएट करने में बहुत हेल्प करेंगी। तो आप जो भी मसल ट्रेन कर रहे हो, जिस भी दिन आप ट्रेन कर रहे हो, इम्पॉर्टेंट जो एक फैक्टर है वो ये है कि आपका उस वर्कआउट के टुवर्ड बिल्डअप कैसा था, आपने दिन कैसा गुजारा, आप उस वर्कआउट से पहले किस माइंडसेट पे थे। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप अच्छा फूड खाएं, ज़रूरी है। आप वर्कआउट करने लगे हैं उससे पहले अच्छा फूड खाएं ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी हो। तो आज के प्री वर्कआउट मील में हमारे पास 2 ब्रेड की स्लाइसेस थे, 2 पूरे अंडे थे और साथ चाय थी। तो आज जैसे मैंने आपको बताया कि आज मेरा लेग्स डे था, और आज का लेग्स डे जो है वो डेडलिफ्ट फोकस था। तो डेडलिफ्ट फोकस के लिए मैंने थोड़ा सा जो है ना अपना आज कैलोरी इनटेक इंक्रीज़ किया था, जिसमें मैंने एक छोटा सा शेक पिया था जिसमें थोड़ा सा दूध, साथ 3-4 खजूरें और 3-4 बादाम थे। तो इससे ये था कि एक हाई कार्ब मील बन गया था। तो आज बेशक डेडलिफ्ट फोकस हमारा था लेग्स डे, लेकिन स्टार्ट मैंने उसे अपने उसी तरह से किया जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस सीरीज़ में। गॉबलेट स्क्वाट्स के साथ स्टार्ट किया। गॉबलेट स्क्वाट्स में 20 kg का जो है हमारे पास डंबल है। तो इसमें आपने की ये है कि आपने बैक को स्ट्रेट रखना है और आपने जो है ना डेप्थ हिट करनी है। और दूसरा जो है, आज मैंने रियर डेडलिफ्ट, रोमेनियन डेडलिफ्ट इसलिए नहीं की क्योंकि आज मेन डेडलिफ्ट थी, तो वो आपकी ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग उसमें ट्रेन हो ही जाने थे। तो इसलिए मैंने ये एक वन आर्म जो है, सिंगल आर्म जो है उसको मिमिक किया था ताकि मेरे जो मसल्स हैं वो वार्म अप हो जाएं। मेरे ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, क्वाड सारा कुछ जो है वो अच्छे से वार्म अप हो जाए। तो पहला सेट जो मैंने लिया वो था 65 kg का। 65 kg मैं जब मेरे पास ये 10 kg के प्लेट्स नहीं थे, मतलब 2022 में मैं 64 kg के ही सेट्स करता होता था। कभी मैं मतलब 5 सेट्स कर देता होता था 10-10 रेप्स के। तो इस तरह से मैं अपनी ट्रेनिंग को लेके चलता होता था। तो आज मैं उसी से जो है अपना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये होती है प्रोग्रेस कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपने जो आपके एक टाइम पे आपका वर्किंग सेट होता है वो आपका एक दिन वार्म अप सेट बन जाता है। लेकिन आप उसको अपनी प्रोग्रेस को अगर लुक आफ्टर करो तो आप उसमें ग्रो भी करते हो, और आप जो है उसमें रिज़ल्ट्स भी आपको वो मूवमेंट ला के देती है। दूसरा सेट हमारे पास 85 kg का था। 85 kg के भी 8 रेप्स थे। मेन सेट जो था वो 105 kg का था। इससे पहले जब मैंने 105 kg किया था तो तब ये था कि मेरी ग्रिप लूज़ हो रही थी। आई डोंट नो कि उसके पीछे क्या रीज़न था, लेकिन मेरी ग्रिप लूज़ हो रही थी। आज बेटर फॉर्म के साथ, बेटर स्पीड के साथ और जो है बेटर ग्रिप स्ट्रेंथ के साथ आज डेडलिफ्ट आई है। 5 रेप्स आए थे। छठा भी आ सकता था, लेकिन फिर मैंने 5 पे ख़ुद को रोका। तो आज ये पीआर है क्योंकि फॉर्म बेहतर है, 1 रेप ज़्यादा लगा है, तो ये पीआर थी। उसके बाद जो हमारे पास एसेसरी एक्सरसाइज, जो साइड वाली एक्सरसाइज होती हैं, उसमें काफ रेजेस और साथ वॉल सेट्स थे। और वॉल सेट में ना मेरी थोड़ी सी अभी फॉर्म जो है थोड़ी सी उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। मुझे थोड़ा सा और नीचे आना है, लेकिन वो ये है कि मैं जब वो आता हूँ तो मेरे से अपना बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। तो इसलिए मैं उसको अभी उस पर काम कर रहा हूँ। एक जो मेन इशू सबको होता है आजकल वो ये है कि सबके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो दिन में 2-3 घंटे मेनली जो है वो वर्कआउट को दें, फिटनेस को दें। हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। ऑब्वियसली मैं तो स्टूडेंट हूँ और मेरा इस तरह से थोड़ा सा बन जाता है कि मेरे पास टाइम होता है तो मैं कर लेता हूँ। तो हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। लेकिन अगर आप दिन में खाना खा रहे हैं और सारे बाकी काम कर रहे हैं तो आप इतना टाइम तो निकाल ही सकते हैं कि 20-25 मिनट की वॉक पे चले जाएं। आप अपनी 20-25 मिनट इन्वेस्ट करने शुरू करें, आपको उसके रिज़ल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि हेल्दी रहेंगे तो सब कुछ करेंगे। ऑब्वियसली डेली रूटीन में भी आप अगर एक्टिव रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपका फ़िट होना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा टाइम अपनी फ़िटनेस को दें। फ़िटनेस इंपॉर्टेंट है। आपके बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं अपनी हेल्थ को लेके वो सिर्फ इसीलिए हैं कि आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। आपके हार्ट को जो है वो की हैबिट ही नहीं है कि वो इतने प्रेशर के अंदर आके काम करे।
तो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करो, अपने हार्ट को ट्रेन करो। इंटरनल बॉडी स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ज़रूरी है, तो वो आपके फूड से और आपकी एक्सरसाइज से होगी। बाहर से आप जैसे भी लगो, अंदर से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, अंदर से हेल्दी होने चाहिए। तो इसी तरह अपना ख्याल रखें और वीडियो को देखें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।